एक बार गरुण जी को अभिमान हो गया। गरुण जी कौन है? फिर से दोहरा दो। भगवान श्री विष्णु जी के वाहन हैं। एक बार गरुण जी को अभिमान आ गया कि देखो मैं बड़ा बलवान हूं, मेरी तरह कोई नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये गरुण जी को कुछ ज्यादा ही अभिमान आ गया है। भगवान को लगा कि इनका अभिमान तो तोड़ना चाहिए, तो गरुण जी को अभिमान आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ। गरुण जी से कहा हनुमान जी को बुला के लाओ। तो गरुण जी ने कहा ये हनुमान जी कहाँ हैं? तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हिमालय की चोटियों पर हनुमान जी अपना कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, एकांत में। जाओ फलानी जगह हनुमान जी बैठे हैं, जल्दी से बुला के लाओ कि हमने बुलाया है। गरुण जी वायु के वेग से चले और हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से बोले हनुमान जी आपको भगवान ने बुलाया है। हनुमान जी बोले कौन से भगवान? बोले द्वारिकाधीश। हनुमान जी बोले हम कोई द्वारिकाधीश को नहीं जानते, हमारे भगवान तो राम है। जाओ हम नहीं जाते, जाओ यहां से और हमें भजन करने दो। गरुण जी को बोला ए हम लेने आए, चलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले देखो तुम चुपचाप निकल जाओ यहां से, अकड़ ना दिखाओ बिल्कुल। गरुण जी बोले लेके जाऊंगा। अब गरुण जी ने जोर जबरदस्ती की तो हनुमान जी ने गरुण जी को पकड़ा, पकड़ लिया और पकड़ के फेंका तो द्वारिकाधीश के समुद्र में जाके वहां से फेंका तो द्वारिका के समुद्र में गरुण जी गिरे। और जब गिरे पानी में तो डूब गए पानी में। फिर वो नहा के आए। द्वारिकाधीश ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे दिन में अभी समय तो लगभग 2 बज रहे हैं और आप दिन में नहा के आ गए। गरुण जी बोले नहाए नहीं, नहवाए गए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले वो हनुमान जी तो उन्होंने फेंक दिया हमें। भगवान बोले जाओ लेके आओ हनुमान जी को। गरुण जी बोले प्रभु कैसे लाएं? वो तो आ ही नहीं रहे, कह रहे हम तो कृष्ण को जानते ही नहीं। भगवान बोले उनसे जाकर कहना कि आपके राम ही द्वारिका में कृष्ण बन के प्रकट हुए हैं, जाओ। अब गरुण जी फिर गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी जप रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम। गरुण जी फिर गए। गरुण जी ने कहा चलो। कहाँ चलें? भगवान ने बुलाया है। कौन से भगवान? बोले राम जी ही द्वापर में द्वारिकाधीश बन के प्रकट हुए हैं, कृष्ण बन के। अच्छा मेरे राम आ गए? हाँ हाँ अच्छा गरुण जी तुम चलो हमारे हैं। हनुमान जी ने कहा तुम चलो हमारे हैं। गरुण जी बोले जल्दी चलना है। भगवान ने कहा जल्दी लेके आना, जल्दी से हमारी पीठ में बैठ जाओ, चलो। हनुमान जी बोले तुम्हारी पीठ में बैठेंगे तुम उड़ ही नहीं पाओगे, तुम पहुंचो हमारे हैं। गरुण जी ने मन में सोचा कि मैं इतनी तेज चलता हूं, क्या ये मेरे से भी तेज चल सकता? गरुण जी को अभिमान तो था ही अपने बल का। जब जिद करने लगे हनुमान जी बोले कीर्तन कर लेने दे भाई, तू जा। गरुण जी बोले नहीं साथ में चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने गुस्से में पकड़ा और कांख में दबाया, दबे रहे कहीं कहीं कहीं। गरुण जी अपना आवाज करते रहे, कांख में हनुमान जी के दबे यहाँ से। और हनुमान जी अपना कीर्तन पूरा किए और फिर चले। और जब चले तो ये दबाई हैं अभी दबे। गरुण जी का अभिमान तो चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन को भी बड़ा अभिमान आ गया था कि मैंने बहुत काम किया है। भगवान को लगा इनका भी अभिमान जरा नष्ट करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को द्वार पर खड़ा कर दिया। बोले कोई भी आए तुम रोक देना। अब हनुमान जी आए तो सुदर्शन ने रोक दिया। तो हनुमान जी बोले चलो रास्ता छोड़ो। सुदर्शन बोले हम राम दूत, कृष्ण जी के दूत, भगवान के दूत हैं। हनुमान जी बोले तुम कब से दूत हो गए? दूत तो हम हैं, राम द्वारे तुम रखवारे। दूत तो हम हैं, तुम कब से दूत हो गए? सुदर्शन ने बड़ी जिद की। हनुमान जी बोले रास्ता दे दो, तो चुपचाप किनारे बैठो। सुदर्शन बोले हमसे टक्कर मत लेना, पूरा महाभारत जीता है हमने। हनुमान जी बोले तो आओ। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और पकड़ के बंदर जैसे चना खाते हैं ना, कुछ भी तो बंदर की एक अलग यहाँ रखने की थैली होती है। तो हनुमान जी ने सुदर्शन को थैली में रख लिया, अंदर मुंह में, यहाँ कहीं दाढ़ में दबा लिया।
सुदर्शन। अब सुदर्शन दबे हैं, हनुमान जी आए। सुदर्शन दबे हैं, मुंह के अंदर गरुण जी दबे हैं कांख में। हनुमान जी गए और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण राम रूप में प्रकट हो गए और माता रुक्मणी सीता रूप में प्रकट हो गई और बैठ गई। राम सीता के रूप में कृष्ण को प्रणाम किया हनुमान जी ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी वो आपको बुलाने हमारे गरुण जी गए थे, वो अभी तक आए नहीं, कहाँ हैं? हनुमान जी, अरे अच्छा याद आया, ये दबे हैं, ये निकाला गरुण जी। अब गरुण जी का सिर नीचे, उन्हें लगा हम बहुत बलवान हैं। घमंड टूट गया कि नहीं? भगवान बोले, हनुमान जी आप आए, आपको कोई रोका नहीं? भगवान हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने कैसे कैसे द्वारपाल बना रखे हैं, कहाँ है वो द्वारपाल? हनुमान जी ने एक मुटिका मारा यहाँ पे, तो सुदर्शन भगवान निकले तुरंत बाहर। उनका भी घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा हो गया काम। गरुण जी से कहा, गरुण जी अच्छा बताइए, गरुण जी भगवान को लेकर चलते हैं या भगवान गरुण जी को लेकर चलते हैं? ये तो कहने की बातें हैं कि भगवान के वाहन गरुण जी हैं, गरुण जी भगवान को क्या लेकर चलेंगे? भगवान स्वयं गरुण जी को लेकर चलते हैं। ये तो भगवान अपने भक्त को बढ़ाई देते हैं। अभिमान आया तो नष्ट कर दिया अभिमान को। भगवान को सब पसंद है मेरी माँ, अभिमान पसंद नहीं। इसलिए आपसे मैं पुनः कहूँगा, बार बार कहूँगा कि अभिमान बिल्कुल ना करना। जिन जिन का अभिमान था सबके अभिमान को तोड़ा है, इसलिए आप अभिमान ना करना। आप लोगों को भी तो अभिमान हो जाता है, मैया होता है या नहीं? अच्छा होता है, नहीं छोड़ो, अभी है कि नहीं? आपको अभिमान है या नहीं? मैया है, मेरी माँ, आप लोगों को अभिमान है? किस बात का? किस बात का अभिमान है मेरी माँ? ये समझो अभिमान तब आता है, मेरे संग बोलो, अभिमान तब आता है, जोर से, अभिमान तब आता है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। ये किसका बल था? यदि आप कहें मेरा, तो आपका तो बल तब भी है जब पैरालाइसिस किसी को हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसकी उंगली हिलती है क्या? वो चाहता है कि मैं अपनी उंगलियां हिलाऊं, पर नहीं हिलती। कौन हिला रहा है? कुल मिला के मानो ना मानो, पता नहीं आप लोग ये बात कब मानेंगे, आज ही मान लेंगे या आखिरी में मानेंगे। मानो ना मानो, सत्य यही है कि यदि हम ये उंगली भी हिला रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने भगवान के बल से हिला रहे हैं। ये कृष्ण का बल है, ये मेरे राम का बल है। इसलिए ये संसार मेरे और आपके बल से नहीं, ये भगवान के बल से चल रहा है। इसलिए कभी अपने आप को कर्ता ना समझिएगा कि मैं कर रहा हूं, सदा ये मानिएगा कि करने वाले कौन है? कौन है? भगवान। मेरी माँ जो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करें, जो बड़े बड़े बोल बोलें, जरा तुम मुस्कुरा दिया करो उन्हें देखकर, ये सोचकर ठहर जा मेरे भाई, समय तुझे राख बना ही देगा। कुछ दिन की और तेरी गरजना है, गरज ले। ये तेरी गरज कुछ दिनों की है, आना तो सबको 25 रुपए के घड़े में है। जब तुम्हारी राख बनती है ना, तो फिर 25 रुपए के घड़े में वो भर दी जाती है। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। क्यों जी, क्या बोलते हैं? अस्थियां जा रही हैं। तो जो लोग 1 करोड़ की गाड़ियों में चलते थे, 25 रुपए के घड़े में आ गए कि नहीं? यही औकात है हम सबकी। तुम करोड़ों के बंगलों में रह लो, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हारी 25 रुपए के घड़े में पूरी हो जाएगी। इसलिए घमंड किसका? इसलिए बड़ी बड़ी बातें किसकी? किस बात का तुम्हें घमंड है? किस बात की तुम्हें गर्मी है? गर्मी तो सूर्य की भी न टिकी मेरी माँ। सुबह सूर्य निकलते हैं, दोपहर को बड़े गर्म होते हैं, शाम को अपने रास्ते चले जाते हैं। अकड़ तो सूर्य की ना चली, तुम्हारी हमारी कैसे चलेगी? अकड़ तो रावण की ना चली। कितने लोगों का? हाथ उठा के बताओ उंगली से। 5। ये भैया गमछा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4 लोगों का पेट। बड़े भाई आप कितने लोगों का पेट भरते हैं?
2 4 6 10 लोगों का बताओ, उंगली से बताओ, इशारे से। 10 लोगों का, ठीक। सुनो, देखो आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का 10 लोगों का पेट भरते हैं, ये भी एक घमंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 लोगों का पेट भरता हूं। नहीं साहब, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। पर हम झूठे ही घमंड पालते हैं कि हमने इसका पेट भरा, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कुछ नहीं करते। अच्छा ये बताओ, जब हम मर जाएंगे तो हमारा मरने के बाद क्या बचेगा? बोलो मेरी मां, क्या बचेगा? हमारे मरने के बाद हमारी राख बचेगी। क्या बचेगी? जोर से। और वो राख 50 रुपए के घड़े में डाल दी जाएगी और राख ले जाई जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप आज कितने भी बड़े घर में रह लो, कितने भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी घमंड में जियो, पर जब मरोगे तो 50 रुपए के घड़े में ही सबको समा जाना है। यही हमारी और आपकी सच्चाई है, यही हमारी औकात है कि हमें एक दिन घड़े में समा जाना है। जब हम एक दिन राख बन के घड़े में समा जाएंगे तो बताओ फिर घमंड किस बात का करें? और हमने ये सोचा कि मैं इसका पेट भर रहा हूं। सुनो, हम किसी का पेट नहीं भरते। आज हम मर जाएं तो कोई भूखा ना रहेगा, सब अपना अपना पेट भरेंगे, क्योंकि सबका पेट भरने वाला भगवान है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो बताओ हमारी और आपकी हैसियत क्या है? जब कोई ज्यादा घमंड करे, ए बेटा लेजर लाइट, जब कोई ज्यादा घमंड करे तो उसे 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया। खींचने वाले लोग ज्यादा हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले लोग बहुत हैं, पर आपके कंधे में हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप किसी का साथ देते हैं ना तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। इसलिए साथी बनो, बस किसी के पांव पकड़कर खींचो ना, घमंड में ज्यादा ना रहा करो। ये अनिरुद्धाचार्य को मैं कभी घमंड नहीं करता साहब, किसका घमंड करूं? मैं इस गांव में भीख मांग मांग के खाया करता था, भिक्षा मांगता था गांव में, घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। ये मेरे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं। मैं 1 नंबर का भिखारी हूं, मैं घमंड किसका करूं? मैंने अपने वो दिन भुलाए नहीं है, मुझे अपने वो दिन याद है, मैं घमंड नहीं करता। इसलिए आप भी किसी घमंड में ना रहा करो। मुझे पता है कि मैं एक दिन जल करके राख हो जाऊंगा। ये हमारे बगल में ही रहा शमशान घाट, कितने लोग जल के राख हो चुके हैं। कौन रहा है कि कौन रहेगा? खेल कितने दिन का है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तुम कितने साल रहोगे धरती पे? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल भी मुश्किल है, लेकिन इन 100 वर्षों में हम घमंड करके क्यों रहें? हम समाज की सेवा करके रहे ना, हम सबको गले लगा के रहे ना, हम सबको अपना बनाए, सबकी आंखों के आंसू पहुंचे। मर ही जाना है साहब, कम से कम मरेंगे तो सुकून से मरेंगे कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, भला करके मरे हैं। ईश्वर को मुंह दिखा पाओगे? नहीं तो ईश्वर सवाल पूछेगा कि भेजा था तुझे संसार में, क्या करके आया है? क्या कहोगे कि चोरी करके आया हूं, गला दबा के आया हूं, बेईमानी करके आया हूं, छल करके आया हूं, कपट करके आया हूं? ये जवाब दोगे क्या? घमंड करके आया हूं। आज 4 पैसा हो जाए किसी के तो आदमी ऐसे ऐसे चलता, छाती फुला के। अर्थी ने कहा, डोली ज्यादा घमंड ना कर बहन, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। डोली ने कहा, अर्थी देख तू मेरे रास्ते पर क्यों आ गई? तब अर्ची ने कहा, बहन देख मैं तेरे रास्ते पर आकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं मर गई, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरे गले में देख पुष्पों की माला है, तेरे गले में भी पुष्पों की माला, डोली के पास भी पुष्प होते हैं, अर्ची के पास भी पुष्प। जब इन पुष्पों ने अंतर नहीं समझा तो तू अंतर क्यों समझती है बहन? तेरी डोली भी लकड़ी की है और मेरी अर्ची भी लकड़ी की है। तुझे 4 लोगों ने कंधा दिया तो मुझे भी 4 लोगों ने कंधा दिया। अर्थी ने कहा, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में लगे। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। अर्थी ने कहा, बहन तू पिया के चली
तू पिया के चली मैं प्रभु को चली। मैं पिया के चली मैं प्रभु को चली। अर्थी ने कहा डोली बस अंतर इतना है कि तू पिया के घर मतलब पति के घर जा रही है और मैं प्रभु के घर जा रही हूँ, इतने से अंतर में तूने अपमान कर दिया। अर्थी ने कहा सुन, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी मांग मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। कोई सुहागन मर जाए तो उसका भी 16 श्रृंगार करके ले जाया जाता है। बहन अर्ची बोली डोली तेरी मांग भरी तो देख मेरी मांग भरी, तेरी चूड़ी हरी तो मेरी चूड़ी हरी, तूने मेरा अपमान कर दिया। मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी मांग मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। ए बहन तू विदा हो रही है मैं अलविदा। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी। जहां जाएंगे वहां समस्या, हाँ या ना? इसलिए समस्याओं को बड़ा ना मानो, इतनी विवेकी बनो, इतने समझदार बनो, इतने टैलेंटेड बनो कि आपके आगे समस्याएं बौनी हो जाएं। और समस्याएं हैं तो समाधान। एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका दूं और इस पूरी बात को क्लियर कर दूं। तो आज से आप समस्याओं में उलझेंगे नहीं, सदा समाधान की ओर नजरें दौड़ाएंगे। हमारे देश में आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में डिबेटें होती हैं, भारत की समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे भारत की समस्याएं हैं बाढ़ चल रही है, भारत की पहली समस्या। मेरे पास समाधान इतना बढ़िया है, कोई माने तो बाढ़ ही ना आए। हमारे देश की दूसरी समस्या है नदियों की अशुद्धि, नदियां गंदी हैं, शुद्ध कैसे किया जाए। कोई मेरी बात माने तो मैं 1 वर्ष के अंदर सारी नदियों को शुद्ध कर दूं और कम से कम खर्चे में, और कभी अशुद्ध ना होंगी, इस गारंटी से। मेरे पास समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके पहले मैं समाधान पर विचार करता हूं। किसका समस्या तो है ही, उस पर क्या डिस्कस करें? समस्या पर डिस्कस नहीं करना, समाधान क्या है इसका। मैं हमेशा समाधान पर चलने वाला व्यक्ति हूं, समस्याओं में उलझने वाला नहीं हूं। तीसरा, हमारे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, ये समस्या है, समस्या पर बात नहीं करता मैं कभी। मेरे पास समाधान है। कोई मेरे हिसाब से चले तो 1-2 साल के अंदर पूरी बेरोजगारी समाप्त हो जाए। मैं अभी कहो तो आपको एक उदाहरण के साथ समझा दूं? चलो समझो। पहला, मैंने बताया कि बाढ़ समस्या है हमारे देश की। हजारों करोड़ का नुकसान हर बाढ़ में, हर बारिश में होता ही होता है। इस नदी में बाढ़ आई, उस नदी में, किसी न किसी नदी में बाढ़ आती ही आती है। अब ये हो गई समस्या। अभी भी हमारे देश में, पूरे देश को मिलाएं तो हजारों लाखों घर डूबे हैं अभी भी पानी में। वृंदावन में भी बहुत सारे घर डूबे हैं। ये तो समस्या हो गई कि बाढ़ है। अभी दिल्ली डूब गई, लाल किला तक पानी आ गया, लोगों के घर में 5-5 फीट पानी घुस गया, लाखों का नुकसान हो गया। भाई अपनी घर में घुस जाए तो नुकसान तो होता ही है। अब समाधान क्या है? और कुछ एरिया में पानी ज्यादा है तो कनेक्टिविटी ऐसी, हजारों करोड़ सरकार अब बांटेगी। लो भैया नुकसान हुआ है, लो। अरे भैया नुकसान हो ही क्यों? वो जो लाखों करोड़ तुम बांट रहे हो, वो पैसा यदि नदियों को जोड़ने में खर्च करो तो एक बार खर्च करना पड़ेगा, सदा के लिए हो गया। आइडिया सही है? सही है? तो मेरे पास समस्या नहीं है, मेरे पास है समाधान। पहला, अब मैं दूसरा समाधान देता हूं। सरकार हजारों लाखों करोड़ खर्च कर चुकी है नदियों की सफाई के नाम पर। मैं सरकार का ये सारा पैसा बचा सकता हूं एक छोटे से आइडिया से। मेरे पास समाधान ये है कि नदियों को गंदा कहां से किया जाता है, पहले ये देखो। बड़े बड़े नाला, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले डायरेक्ट जाकर नर्मदा जी में, गंगा जी में और यमुना जी में मिलते हैं। अब होना क्या चाहिए कि बड़े बड़े जो आप देखेंगे यमुना जी इतनी गंदी हैं क्योंकि जितनी बड़ी यमुना है इतने बड़े बड़े नाले कई मिल रहे हैं, स्वाभाविक है पानी गंदा होगा।
अब समाधान ये है कि जितने नाले मिल रहे हैं उन नालों को मिलने के पहले रोका जाए और वहां पर पानी, नाले के पानी को स्टोर किया जाए और उस पानी को साफ किया जाए, क्योंकि पानी अपने आप को साफ कर लेता है। आप गंदा पानी बाल्टी में भर लो, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, अपने आप नीचे गंदा बैठ जाएगा, ऊपर साफ आ जाएगा। पानी अपने आप को साफ कर लेता है। तो जो नाले बड़े बड़े मिल रहे हैं उन्हें आधा किलोमीटर पहले मिलने से या थोड़ी दूर रोका जाए, वहां पर पानी स्टोर किया जाए, वहां पानी को फिल्टर किया जाए और पानी साफ करके यमुना जी में मिलाया जाए और जो कचरा है उसे वहां स्टोर किया जाए, उस कचरे की खाद बनाई जाए और किसानों को खाद दी जाए। यूरिया और डीएपी से मुक्ति मिल जाएगी, किसानों की फसल अच्छी होगी, खाद बनेगी, पानी साफ करके मिलाएंगे आप तो प्रदूषण का कोई सवाल ही नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन पैसे कहां खर्च होता है? घाटों में। घाटों में लोग नहाते हैं, उनसे बोला जा रहे भाई तुम ये ना ऐसे ना, कचरा तो देखो, कोई साबुन लगा के नहाए गंगा जी में तो नहीं नहाना चाहिए, पर साबुन लगा के नहाने से गंगा जी दूषित नहीं होती। जो बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं सबसे बड़ा कारण वो है, अब वहां कोई ध्यान नहीं है, तुम साबुन मत लगाओ। कुछ लोग चाहते हैं हमारे देश में कि समस्याएं बनी रहें, क्योंकि समस्याएं बनी रहेंगी तो उन समस्याओं के नाम पर पैसा मिलता रहेगा। करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन का है, 1000 करोड़ कहूं तो भी आश्चर्य नहीं मानना आप। एक दिन की छुट्टी से बैंकों को कितना नुकसान होता है? हजारों करोड़ एक दिन की छुट्टी, संडे, ओनली संडे, और जो छुट्टी होगी वो अलग। इसलिए मेरे मन में एक दिन आइडिया आया, क्यों ना बैंकों को 2 भागों में डिवाइड किया जाए। सवेरे 8 बजे से बैंक स्टार्ट की जाए। अब आप 10 बजे तक इंतजार करते रहो, अरे आदमी सवेरा हो जाता है तो काम पे लग जाता है। सवेरे 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक बैंक चालू होना चाहिए और जो कार्यकर्ता कर्मचारी हैं वो 2 शिफ्टों में होने चाहिए। 8 बजे से लेकर के 1 बजे या 2 बजे तक वो अलग शिफ्ट चले और फिर 2 बजे से 8 बजे तक अलग शिफ्ट चले। तो 1 लाख लोग यदि अभी काम कर रहे हैं तो ठीक डबल हो जाएंगे, 2 लाख कर्मचारी हो जाएंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार यूं मिल गया। पहला। दूसरा, अब जो बैंक बंद, जितनी देर बैंक बंद होती है उतना नुकसान होता है, तो अधिक समय तक खुली रहेगी बैंक तो अधिक लाभ होगा। लोगों को जो लाइन लगानी पड़ती है वो लाइन से बचेगा। दूसरा, आप एक काम करने के लिए बैंक में जाओ, छोटा सा काम क्यों ना हो, 20 से 25 मिनट खर्च हो जाते हैं, आधा घंटा। क्यों? आधे घंटे की 5 मिनट के काम को आधा घंटा ये 25 मिनट की कीमत कौन चुकाएगा? लोगों का समय बचेगा, तो जो समय ये जा रहा वो समय कहीं और खर्च करेगा। समय कीमती है, समय। क्या कीमती है? बोलो, समय। लेकिन हमारे देश में समय की कोई कीमत नहीं, इसलिए हमारा देश पीछे है, क्योंकि यहां समय का कोई ध्यान ही नहीं। अब हम सुना रहे हैं भैया मोबाइल चला रहे हैं, देखो समय की कोई कीमत नहीं है, आप कुछ भी सुना डालो। समझ में आई बात? हमने बैंक के उदाहरण से समझाया, बाकी हर फील्ड में ऐसा हो सकता है, हर क्षेत्र में ऐसा हो सकता है। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। देश बड़ा है हमारा, लोग ज्यादा हैं, सुविधाएं ज्यादा दीजिए। उसके लिए चाहिए कि मैनेजमेंट बढ़िया हो, उसके लिए चाहिए प्लानिंग अच्छी हो, उसके लिए चाहिए कि आप ध्यान देते हैं क्या कामों में या नहीं। तो ये रही समस्याएं हैं, तो क्या है समाधान। इसलिए हमें समस्याओं पर नहीं उलझना, सदा किस पर नजर रखना है? जोर से। तो आज से आप लोग कभी समस्याओं में नहीं उलझेंगे, तुरंत समाधान में नजर डालेंगे। कौन कौन? ये दास अनिरुद्ध कभी समस्याओं में नहीं उलझता, तुरंत समाधान की ओर चला जाता है। तुरंत ढूंढ लेता हूं मैं 1 घंटे के अंदर अपना समाधान क्या होना चाहिए। इसलिए आप परेशान होते, हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारे पास समस्याएं नहीं समाधान है, और आपके पास समाधान एक नहीं है। बेटा गलत तो कोई समाधान नहीं, पत्नी गलत कोई समाधान नहीं, पति गलत नहीं, सबका समाधान है, सबका। बेटा यदि गलत है तो आप बेटे को समझाओ, नहीं माने तो उस पर छोड़ दो, आप सब उससे मन हटा लो। कब तक पीछे पीछे लगोगे? भोगेगा कर्मदंड लेके, जो हर आदमी अपना कर्मदंड लेके आता है, कर्म भोगता है। कितना समझाओगे? रावण को सबने समझाया पर उसके भाग्य में जो था उसे मिला, अपयश था। आज भी पुतले जला रहे हैं। जो मिलना है मिलके रहेगा, इसलिए हुई है सोई जो राम रचि राखा। कोशिश करो, कर्म करो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, यही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार विश्वास करो, तो समस्याएं नहीं करो, आप पैसे देके छूट जाएंगे। आप डर नहीं है, भय नहीं है, और भय बिनु होई ना प्रीत। व्यवस्था ऐसे नहीं चलती, डर जरूरी है।
सड़क बनती है खुद जाती है। कौन? जो पैसा सड़कों में बर्बाद हो रहा, अच्छी सड़क बनाओ, एक बार बनाओ 100 साल के लिए। हम ये कहते हैं सड़क बनाओ, खूब बनाओ, एक बार बनाओ ना। एक शहर में 10 बार सड़क क्यों बनाते हो? एक बार बना डालो, हो गई 50 साल के लिए, 50 साल बाद देखेंगे। अब जो पैसा बार बार तुम उसमें यूज कर रहे हो, वो पैसा कहां खर्च करो। मैं बताता हूं पैसा कहां खर्च करना चाहिए। पैसा 3 जगह खर्च करना चाहिए सरकार को। पहली जगह शिक्षा में। हमारे देश में इतनी महंगी शिक्षा है कि गरीब आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। यदि शिक्षा फ्री होती तो हमारा पूरा देश शिक्षित होता। मजदूरी करने वाले का बेटा पढ़ नहीं पाता, कहां कॉलेज यूनिवर्सिटियों में इतने पैसा चुकाएगा। सरकार चाहती ही नहीं है कि देश पढ़े। चाहती तो आजकल सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, टिकट फ्री में मिल रही है, बस में घूमो, है ना, ये फ्री में। नेता लोग सब फ्री में बांट रहे हैं। अरे कह दो नेताओं से कि हमें बिजली और राशन और ये सब फ्री में मत दो, ये तो कमा कर खा लेंगे। शिक्षा फ्री में दो ताकि बच्चे पढ़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बताओ, शिक्षा फ्री होनी चाहिए? बोलो हाँ। अमीर का बेटा भी वहीं पढ़े और गरीब का बेटा भी वहीं पढ़े, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन हम तो कब से चिल्ला रहे, कौन सुनता है? पहला शिक्षा